अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक की अब जो अपडेट होती है हम उस मौजू पे आप लोगों से सामने रखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बाजू आप देख सकते हैं सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन सुभान सिद्दीकी साहब और मैं आपका मोहम्मद जावेद। तो नाज़रीन, आज की जो अपडेट है मैं जो है जैनूर के ताल्लुक़ से हम आज बात करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, जैनूर मुतासरीन की बाज़ आबादकारी पर शायद कांग्रेस के तवज्जो जा चुकी है और उनकी तवज्जो देना शुरू कर दिए हैं और उनकी बाज़ आबादकारी के लिए इक़दामात भी करना शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में माशी हालत से दो चार वहाँ के ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है और दीगर जो कम्युनिटीज़ है तकरीबन माशी हालत से दो चार है, उनकी माशियत को पूरा मुतासर कर दिया गया है। बहरहाल इन मुतासरीन में ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम के लिए फ़हीम कुरैशी साहब का ख़ास तौर से आज हम दोनों चैनल्स की जानिब से आपसे शुक्रिया आपका अदा करते हैं कि आपने बहुत जवां साल क़ायद की हैसियत से अपना नाम करते हुए फ़हीम कुरैशी साहब आपने जो इक़दाम किया है और जो अजनासी पैकेट जो अजनास जो है वहाँ पे अंजुमन को जो भेजे हैं उसका जो इंतज़ाम किए हैं, ये फ़हीम कुरैशी साहब नाज़रीन वो है जो समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी के कट्टर हामी बताए जाते हैं और इंतहाई करीबी वाले बाएतमाद रुफ़ा में उनका शुमार होता है। बहरहाल हालिया अरसे में तेलंगाना में हालात को बिगाड़ने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि कई फ़िरक़े पर तंजीमें सरगर्म दिखाई दे रही है। फ़हीम कुरैशी साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस जानिब भी यकीनन तवज्जो लीजिए, क्योंकि आप एक हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के बाएतमाद रुफ़ा में आपका शुमार होता है और बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर भी आपका बहुत लोगों के अंदर नाम लिया जा रहा है। तो फ़हीम कुरैशी साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, हम दोनों चैनल की तरफ से शुक्रगुज़ार आपको कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है जैनूर के उन मुतासरीन की मदद के लिए आगे आते जाएंगे। आज की जो अपडेट है मैं हमारे सुभान सिद्दीकी साहब से चेयरमैन सिद्दीकी चैनल साहब से जो है ना लेना चाहूँगा। साहब, आपके पास क्या अपडेट है जैनूर के ताल्लुक़ से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी आज की अपडेट में आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। और आज की अपडेट ये है कि जैनूर में जो गुज़िश्ता रोज़ एक फ़िरक़ा वाराना फ़साद हुआ था, जहाँ पर हज़ारों लोगों के घर जला दिए गए थे। कुछ अरसे पहले कई लोगों के घर जला दिए गए थे, मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया था, गाड़ियाँ भी जला दी गई थी और माशियत को भी तबाह कर दी गई थी और लोग खाने के लिए तरस रहे थे। और आज भी वहाँ का माहौल ऐसा है कि बाज़ार बंद है। अभी भी बाज़ार बंद है। तो इस असना में जब वहाँ के लोगों की मुसीबतें और उनकी परेशानियाँ, उनको खाने के लिए जो लाले पड़े हुए हैं, उनकी इत्तलात कांग्रेस के आला कायदीन तक पहुँचती है, तो उसके बाद कुछ हरकत में आते हुए और हमारी मुराद मोहतरम फ़हीम कुरैशी साहब जो कि टेमरिस के चेयरमैन भी है, उन्होंने अपने ख़ास रफ़ीक जनाब अर्जुमन अली साहब जो हाल ही में निर्मल लाइब्रेरी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उनको तकरीबन 9 टन अनाज के पैकेट्स दिए हैं जो 600 ख़ानदानों में तकसीम होंगे। एक बड़ी खेप समझिए अनाज की उन्होंने जैनूर के लिए अर्जुमन अली साहब के ज़रिए वहाँ पे रवाना किया है, जिम्मेदारी दी है और क्या है। और भी अर्जुमन साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि फ़हीम कुरैशी ने वहाँ के जैनूर के लोगों से वादा किया है कि उनकी तकालीफ को और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वो ज़रूर चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और उनका जो कंपनसेशन है वो भी दिलाने के लिए बिल्कुल संजीदा हैं और बराबर चीफ मिनिस्टर से, चीफ सेक्रेटरी से, जिनसे भी हो सकता है आप बात करेंगे। और जैनूर के जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए फ़हीम कुरैशी साहब आगे आए हैं और ये पहला काम 9 टन अनाज वहाँ पे रवाना किए हैं। और फ़हीम कुरैशी साहब एक बहुत ही हमदर्द इंसान है, आदमी है, इंसानियत नवाज है और इंसानियत की कदर करने वाली शख्सियत का नाम फ़हीम कुरैशी है। और फ़हीम कुरैशी साहब को अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मामलात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो एक दीनी मिजाज भी रखते हैं, उलमाए किराम से ख़ास हमदर्दी रखते हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनकी किताब की रस्म इजरा हुई थी, उसमें भी फ़हीम कुरैशी साहब पेश थे और चीफ मिनिस्टर को लाने में, चीफ मिनिस्टर के हाथ से उस किताब की रस्म इजरा होने में फ़हीम कुरैशी साहब का खासी हिस्सा रहा है। तो हम
हमारे दोनों चैनलों की जानिब से इस कार्य खैर के लिए फ़हीम कुरैशी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जैनूर की आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि आप इत्मीनान रखिए, फ़हीम कुरैशी साहब आपकी सुध लेने के लिए आ चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका जो भी मामला होगा वो हल होगा हुकूमत के ज़रिए। फ़हीम कुरैशी साहब, हम दोनों चैनल की जानिब से आपसे आइंदा भी मज़ीद उम्मीद करते हैं कि आप जैनूर के जो मुतासिरीन हैं उनकी बाज़ाबातरी के लिए जो मुमकिन हो सके हुकूमत से नुमाइंदगी ज़रूर करेंगे। हम इंतज़ार करेंगे और हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस टाइम मुतासिरीन जो है ना को जब कोई मदद पहुंचेगी तो हम आपके लिए फिर एक मरतबा अपडेट देंगे और वीडियो बनाएंगे ज़रूर आगे। जी हाँ, और मसला ये है कि अब जब हम ये बात कर रहे हैं फ़हीम कुरैशी साहब के ताल्लुक से तो चंद लोग उनके मुखालिफत में आ जाते हैं और मैंने गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले एक पोस्ट डाला था जो बहुत ही मंजर आम पे आया, तो उसमें कांग्रेस ही के लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मतलब उन्होंने वही पार्टी के लीडर है, कांग्रेस ही के लीडर है। उन्होंने कमेंट में लिखा कि ये पोस्ट डालने के लिए फ़हीम कुरैशी से सिद्दीकी चैनल कितने पैसे लिया। तो मैं उन साहब को ये प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूँ कि अल्लाह शाहिद है, आज तक मैं फ़हीम कुरैशी से मिला तक भी नहीं। सही बात, हम भी उनके काम की तारीफ करते हैं, आप भी करिए, आपकी भी तारीफ करेंगे और आपके तारीफ में बयान देंगे। और हम शुरू से खुल के कांग्रेस की तारीफ सिद्दीकी चैनल करा है, इसके लिए हम निज़ामाबाद का भी सफ़र किए हैं कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए। लेकिन खैर हम शो पुटअप वाले आदमी नहीं हैं, बार बार करके जताने वाले आदमी नहीं हैं। इंशाल्लाह जो सही होगा उसका काम करेंगे और जो कांग्रेस की खामियां हैं, कांग्रेस की आला अहदेदार उसको दूर करे, तो ताकि हम फिर आपकी मदद के लिए और आपकी तारीफ के लिए आगे आ सके। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर एक अहम अपडेट के साथ और हमारे इस प्रोग्राम आज की अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और हमारे साथी जावेद भाई को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।